जय जय श्री राधे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा? वो चीज़ें जो पहले आपको बहुत आकर्षित करती थी, अब आपको व्यर्थ लगने लगी हैं। वो लोग जिनके साथ आप घंटों समय बिताते थे, अब उनसे मिलने का मन भी नहीं करता। कभी कभी आप बिना किसी कारण के चुपचाप बैठकर ईश्वर को याद करने लगते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। ये संकेत हो सकते हैं कि ईश्वर अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। जब ईश्वर किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वे उसके जीवन की पुरानी चीज़ों को तोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक पुराना नहीं टूटेगा नया कैसे बनेगा। ईश्वर आपको उस जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं जो केवल मोह, माया और झूठे सुखों में डूबा हुआ था। वे आपको उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां आत्मा स्वतंत्र है, जहां शांति है, जहां सच्चा आनंद है। इस परिवर्तन की शुरुआत बहुत चुपचाप होती है। सबसे पहला बदलाव ये होता है कि आपका मन भीड़ से दूर जाने लगता है। जहाँ पहले शोर और भीड़ अच्छी लगती थी, अब वही चीज़ें आपको थका देती हैं। लोगों की बातें आपको बनावटी लगने लगती हैं, हंसी नकली लगती है और रिश्ते कभी कभी बोझ जैसे लगने लगते हैं। तब आपको लगता है कि शायद आप अकेले हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अकेले नहीं हो रहे, आप भीतर की ओर बढ़ रहे हैं। जब ईश्वर की कृपा होती है तो आत्मा को बाहरी दुनिया में पहले जैसा आनंद नहीं मिलता। वह भीतर की शांति ढूंढने लगती है। धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। आप पुरानी आदतों से दूर होने लगते हैं। जो चीज़ें पहले आकर्षित करती थी, अब उनसे मन हटने लगता है। गलत संगत, गुस्सा, बुरी आदतें सब धीरे धीरे छूटने लगती है। कभी कभी आपको खुद पर आश्चर्य होता है कि मैं इतना बदल कैसे गया। असल में ये बदलाव आप नहीं कर रहे होते, ये बदलाव ईश्वर आपके भीतर कर रहे होते हैं। ईश्वर सबसे पहले आपकी इच्छाओं को शुद्ध करते हैं ताकि आप उन्हें पाने योग्य बन सकें। फिर एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। आप अचानक भावुक होने लगते हैं। कभी किसी भजन को सुनकर, कभी मंदिर में, कभी अकेले बैठकर आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आंसू प्रेम के होते हैं। ये वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार ईश्वर के प्रेम को महसूस करती है। धीरे धीरे आपके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। पहले छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती थी, लेकिन अब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपके भीतर स्थिरता बनी रहती है। ये शांति किसी किताब या किसी योग क्लास से नहीं आती, ये शांति ईश्वर के स्पर्श से आती है। फिर जीवन में एक और संकेत दिखाई देता है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार वह निर्णय अपने आप सही साबित हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा में ले जा रही हो। कभी कोई जरूरी व्यक्ति अचानक
आपके जीवन में आ जाता है, कभी कोई शब्द, कोई किताब या कोई वीडियो आपको वही जवाब दे देता है जिसकी आपको तलाश थी, तब आपको महसूस होता है कि ये केवल संयोग नहीं हो सकता, ये ईश्वर का मार्गदर्शन होता है। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। अब आप लोगों से नफरत नहीं करते बल्कि उन्हें समझने लगते हैं। आप बदला लेने की जगह माफ़ करना सीख जाते हैं। आपको समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहीं ना कहीं खड़ा है। जब ये समझ आ जाती है तो आपके भीतर करुणा जागने लगती है। आप किसी को नीचा नहीं दिखाते, किसी से झगड़ा नहीं करते। आपके भीतर मौन बढ़ने लगता है और यही मौन ईश्वर की भाषा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वे आपके भीतर हैं। अब आपको हर जगह वही दिखाई देने लगते हैं, हर घटना में, हर व्यक्ति में, हर अनुभव में। तब जीवन बदल जाता है। अब शिकायत नहीं रहती, केवल धन्यवाद रह जाता है, हर परिस्थिति में, हर अनुभव में, क्योंकि तब आपको समझ आ जाता है कि ईश्वर हमेशा से आपके साथ थे। बस अब आपने उन्हें महसूस करना शुरू किया है। अगर आपने भी अपने जीवन में ऐसे बदलाव महसूस किए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है आपकी आत्मा भी अब परमात्मा की ओर बढ़ रही हो। ऐसे ही अद्भुत प्रसंग श्रवण करने के लिए भक्ति में इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।